चलो क्या पढ़ाया था हम लोग, ग्राफीय विधि से दो चर वाले एक घातीय समीकरण को हल करना है ना। उसका कुछ विधि होता है ग्राफीय विधि है, ठीक है। वो ax प्लस by प्लस अच्छा बराबर c कर ली, ठीक है। नॉर्मल जा रहा है तो मान लो ये a1 कर लेते हैं, यहाँ b2 b1 कर लेते हैं क्या, और यहाँ c1 कर लेते हैं, तो दिक्कत नहीं मानो तो सिर्फ by ही रहना। फिर यहाँ ax प्लस by बराबर, ऐसे लिखने का मतलब क्या हुआ, इसको x1 इसको y2 x1 y1 कर देते हैं और इसको c1 कर देते हैं। इसको लिखने से ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, और a1 a2 पर लिखते हैं तो ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। इसका तीन वो केस बनेगा, समझ में आ रहा है, तीन वो केस होगा। और सबसे पहले देख लेते हैं a1 बराबर 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर, उसी प्रकार a2 बराबर भी क्या है 1 है, b2 बराबर भी क्या है 1 है, c2 बराबर भी क्या है 1 है। यहाँ तो सब बराबर दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये केस बनेगा, ठीक है, ऐसे मतलब नहीं होगी, समझ में आ रहा है। ये केस बनेगा, कहाँ ये कौन a1 होगा ये पता चल गया, b1 होगा c1 होगा, a1 होगा a2 हो जाएगा, b2 हो जाएगा, c2 हो जाएगा। ऐसे अभी हम लोग का कोनो मतलब नहीं, खाली ये जानना था कि a1 कौन होगा b1 कौन होगा, समझ में आ रहा है ना, इतना सबको पता चल गया ना। और देखो ये यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, क्या है तीनों बराबर है, दिख रहा है, तो इसमें तीनों केस बनेगा। फिर क्या हो जाएगा b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा, सेम चीज बन रहा है और थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब देख लो यहाँ तीनों क्या है बराबर है, इसका कुछ अलग नाम पड़ेगा। यहाँ तीनों मान लो यहाँ क्या हो गया, ये वो बराबर नहीं है, खाली लास्ट वाला बराबर नहीं है, तो ये वो एक अलग बात बनेगा। अगर यहाँ तीनों में कोनो बराबर नहीं है, यहाँ तीनों में कोनो बराबर नहीं है, ठीक है, इसका अलग समीकरण, ठीक है। और तीनों में कोनो बराबर नहीं थी, प्रतिच्छेद करेगा। जैसे हम लोग ग्राफ पर पढ़ेंगे ना, तो ग्राफ जैसा ही बन गया था, जहां भी होगा इस तरह से काट देगा, या काटा या कहीं काट देगा, ऐसे काट देगा है जिन ग्राफ बन गया, समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं काट देगा, तो क्या कहेंगे हम लोग प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब देखो हेकरा के क्या कहेंगे हम लोग, संपाती कहेंगे। संपाती क्यों कहेंगे इसको, संपाती एकरा के उस केस में कहेंगे ना जब कहा हो दोनों एक एक ऊपर आ जाए, ग्राफ का चिन्ह खींचेंगे, जैसा ही खींचे एक से आ गया है पर x प्लस कुछ आया, ठीक है। फिर दूसरी का भी ग्राफ बनाए, दो तालिका बना रहे थे हम लोग, ग्राफ के लिए दो तालिका चाहिए ना, दो चर वाला एक घातीय समीकरण है, तो क्या करेंगे इसी पर दोनों आ जाएगा, एक एक चिन्ह पर जब दोनों आ जाए तो क्या होगा संपाती हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अभी ऐसे बाद में समझा जाएगा है क्या कौन कथी होगा, वो लिखा जाएगा सामने, ठीक है। तो दो चीज समझ गए, एक हो गया प्रतिच्छेद करेगा क्रॉस, दूसरा क्या समझे एक ही रेखा पर आ जाए तो क्या कहेंगे संपाती। एक हो गया कि तीनों बराबर हो, तीनों बराबर वाला को ही संपाती कहते हैं, फेकरा का हम लोग समानांतर कहेंगे, समझ में आ रहा है ना। एक होगा समानांतर, जो कहीं जाए तो मिलेगा नहीं, समझ आ रहा है, एक समानांतर कहते हैं। दोनों के बीच की दूरी कौन सी हो, निश्चित हो सब जगह, अगर यहाँ है तो एवजी नहीं होगा, आगे कितनों बढ़ेंगे तो एवजी ठीक है। एक तो किताब में कह देता आप लोग उतार भी लीजिएगा, लेकिन यहाँ समझा देते हैं। जब तीनों बराबर हो तो उस केस में क्या बनेगा हमारा, तीनों जब बराबर हो तो संपाती, संगत, अपरिमित रूप से अनेक। तीनों बराबर है, कथी बोले हैं संपाती, अपरिमित रूप से
अनेक अपरिमित रूप से अनेक हल। एक और इसका नाम होता है कुछ, क्या बोले, एक और कुछ बोलेगा, देख लेते हैं क्या दिखे। संगत। कौन दिक्कत? अब देखो ये क्या हो गया, पहले का दो समीकरण बराबर है, x y बराबर है और c बराबर नहीं है, ठीक है। मैंने a1 a2 बराबर है, b1 b2 बराबर नहीं है, c1 c2। लास्ट वाला जब बराबर ना तो उस केस में क्या बनेगा हमारा, समानांतर। समानांतर ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसे भी गलत नहीं, समानांतर हो जाएगा। उसके बाद क्या क्या हो जाएगा, ये कोई हल नहीं हो जाएगा। समानांतर इस संगत था, कहीं कौन सी हो जाएगा, असंगत, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। उसी प्रकार से तीसरी का हो जाएगा। अच्छा से लिखना है, इसका काम आएगा पूरा 4-5 चैप्टर में। और इसमें क्या हो गया, तीनों में से कौन बराबर है, इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। बात समझ में आ रहा है, क्या हल होगा, अद्वितीय होगा। और ये कौन सी करेगा, प्रतिषेध करेगा। प्रतिषेध करेगा, अद्वितीय हल होगा। बहुत जगह मिलता है, केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। इतना में किसी को दिक्कत हो तो बोलो। भाई समझाने के लिए एगो समीकरण मान लिया, पता चले कि हाँ भाई a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है। अब a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। रूल के हिसाब से हल पहले देता है, उससे मतलब नहीं, पहले अब तीनों बराबर है तो संपाती होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और कौन सी होगा, संगत होगा। इसका फोटो क्या बनेगा, एक ही ऊपर बनेगा, एक के ऊपर बनेगा। समझ में आ रहा है। अच्छा दूसरी का क्या देखें कि लास्ट वाला बराबर नहीं है। a1 a2 बराबर है, b1 b2 बराबर नहीं है, c1 c2। एगो पहले का इसके बराबर है, दोनों हल बराबर नहीं है, तो केस में क्या होगा, समानांतर बनेगा। जैसे ग्राफ बनाएंगे इस तरह का फेस आएगा, केनो बने, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, केनो बनेगा। ई होगा, क्या होगा, तीनों में कोनो बराबर नहीं रहता, क्या करेगा, ये प्रतिषेध करेगा। कोनो दिक्कत किसी को नहीं रहे, एकदम जगह है, एकदम पहले से